ये जो मैं बताने वाला हूं ना, इसी चीज को बस आप सही से समझ लो। जो मैं बताने वाला हूं अगर इसको समझ लिया ना तो आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु खरीद कर बेचने में सपोज करो 14.2/7% का लाभ होता है। भाई ये समझ लो 14.2/7% का लाभ होता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो 14 सत्ते 98, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 100, डिवाइड में कितना है 7 है, और आपको पता है इस परसेंटेज का मतलब भी हमारा क्या होता है, अपॉन में 7 ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 100 से 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। अब देखो मेरी बात समझो ध्यान से, किसी वस्तु को कोई वस्तु खरीद कर लाया और उसे 14.2/7% का लाभ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लाभ जो होता है वो हमारा सीपी पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर कैलकुलेट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो अपॉन की वैल्यू है ना वो सीपी हो जाएगी और 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 7 रुपए की खरीद कर लाया और 1 रुपये का लाभ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कितने की बेचेगा वो, फिर वो बेचेगा उसे 8 रुपए की। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु 7 की खरीद के लाएगा 1 रुपये का लाभ होएगा तो इसका मतलब 8 की बेचेगा, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं कहूं यहां से कि किसी वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है। 30% की हानि का मतलब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 30/100। इसका मतलब क्या है कि हानि हो चाहे लाभ हो दोनों ही सीपी पर कैलकुलेट होगा। तो अपॉन की वैल्यू हमेशा सीपी कहलाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। इसका मतलब 100 रुपए की खरीद के लाया, 30 रुपए की हानि हुई तो इसका मतलब 70 की उसने बेची होगी। हम क्या करेंगे यहां से 0 से 0 काटेंगे, यानी कि 3/10 हो गया। इसका मतलब 10 रुपए का सीपी हो गया और 3 रुपए की हानि हो गई। कोई व्यक्ति 10 रुपए की खरीद कर लाया, 3 रुपए की हानि हुई है तो उसने कितने की बेची होगी, उसने बेची होगी 7 रुपए की। बात समझ में आ गई। 10 की खरीद के लाएगा, 3 रुपए का उसे नुकसान हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो 7 की बेचेगा। बस यहीं पर हमारे ये कंसेप्ट है। उसके बाद में देखो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं और पहला क्वेश्चन देखो देखते ही देखते आपका इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 690 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ कमाता है। उस वस्तु की लागत कीमत ज्ञात करो। ए मैन अर्न्स 15% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल इन 690 रुपीज, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना है कि भाई कोई एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेच रहा है और कितने की बेच रहा है 690 रुपए में। तो मुझे बताना है कि वो कितने की खरीद कर लाया। देखो यहां पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 15% का लाभ हुआ है। ऐसे 15% का लाभ का मतलब क्या है, 15/100 लिख दिया। भाई 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा भाई 20 बार कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये आ जाएगा 3/20। कितना आ गया बच्चे 3/20 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 20 की खरीदेगा ना तो 3 रुपए का लाभ कमाएगा, ठीक है। 20 की अगर सीपी है तो 3 रुपए का लाभ है। अब मुझे ये बताओ कि अगर वो 20 की खरीदी 3 का लाभ कमाया तो कितने की बेचेगा, वो बेचेगा 23 रुपए की। और सवाल में कह रखा है 690 रुपए की बेचा उसने। इसका मतलब ये हुआ कि 23 यूनिट की वैल्यू 690 रुपए है। बात समझ में आ गई। 23 यूनिट की वैल्यू 690 रुपए। क्यों, क्योंकि हम जो यहां से निकालते हैं ना बच्चे फ्रैक्शन की फॉर्म में जो निकालते हैं ये हमारा रेशियो होता है, यानी कि ये यूनिट होता है, ठीक है। तो हमारा क्या करेंगे यार 20 रुपए की खरीदी 3 के लाभ कमाया, इसका मतलब 23 रुपए हो गया। 23 रुपए की बेचा और सवाल में दे रखा है विक्रय मूल्य 690 रुपए है। इसका मतलब 23 यूनिट की वैल्यू 690 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 23 या 69, यानी कि 30 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहां पर पूछा है कि इस वस्तु की कीमत बताओ। कीमत बताने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका 20 सीपी है ना, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमसे पूछता है कि इस वस्तु का लाभ ज्ञात करो कि इस पे कितने रुपए का लाभ हुआ था, तो आप क्या करते, इस 30 का मल्टीप्लाई इस 3 में कर देते तो आपको क्या आ जाता 90 रुपीज का लाभ प्राप्त हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है इसमें सीपी हो जाएगा 30 × 20।
तीन दूनी 6 यानी कि 600 रुपए का लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है, हालांकि इस सवाल को निकालने के और भी कई तरीके होते हैं, हम कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि अभी मैं आपको अगला क्वेश्चन जब बताऊंगा ना फ्रैक्शन फॉर्म में, तो बच्चे जो आपका मानते हैं ना 100 मान के सवाल को सॉल्व करेंगे, तो वो सवाल हमारे फिर क्या हो जाते हैं, वहां पे फिर हमारी गलती हो जाती है उन सवालों में। ठीक है ना, तो 100 मान करके वो सवाल नहीं होने के फ्रैक्शन फॉर्म में, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस मेथड से सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, एक दुकानदार एक टीवी को 16 सही 2/3% हानि के साथ 7200 रुपए में बेचता है, तो उस टीवी की कीमत क्या थी? ए शॉपकीपर सोल्ड वन टीवी इन 70 to 100 रुपीज विद लॉस ऑफ 16 कंप्लीट 2/3%, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टीवी। ठीक है ना, यानी कि एक दुकानदार टीवी को बेचता है, कितने की बेचता है, 7200 रुपए की, 7200 रुपए की टीवी बेचता है, लेकिन उसको 16 सही 2/3% की हानि हो जाती है। तो हमें बताना है कि वो टीवी कितने की खरीद के लाया था। अब देखिए, अब इसमें ये बोला है कि हानि हुई है 16 सही 2/3% का लॉस हुआ है इसे। 16 सही 2/3% को सबसे पहले मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कैसे भाई, 16 तिया 48, 48 और 2 कितने हो गए, 50। 50 को लिखा मैंने ऊपर, और 3 जो है ना ये नीचे लिखा, और परसेंटेज का भी हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे। बात समझ में आ गई? 50 से ये 100 आपका कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होगा, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ही हमारा सीपी पर कैलकुलेट होता है, अभी मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या है कि नीचे की वैल्यू सीपी कहलाएगी और ऊपर की वैल्यू आपकी क्या कहेगी, हानि। तो अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति 6 रुपए की वस्तु खरीद के लाया और 1 रुपए का नुकसान हो रहा है उसे, तो इसका मतलब वो 5 की बेच रहा होगा। ठीक है, और सवाल में कितना बेच रहा है, सवाल में बेच रहा है 70 to 100 यानी कि 7200 रुपए की। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 7200 रुपए है। एक यूनिट की वैल्यू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 2 2 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर 2 जीरो, 5 चौक 20, ये आ गया 1440। बात समझ में आ गई? एक यूनिट की वैल्यू 1440। अब बच्चे इस क्वेश्चन में अगर पूछता कि इसे कितने रुपए की हानि हुई, तो हम क्या करते, 1440 का गुणा इस एक यूनिट में करते, तो आपका आंसर इतने रुपए की हानि हो जाती। अब हमसे पूछा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहां कितनी दे रखी है, 6। तो आपका क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इस एक यूनिट में कर देंगे। सीपी बराबर 1440 गुणा करेंगे 6। बात समझ में आ गई? 1440 गुणा करेंगे 6, तो देखो 0 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, 6 एकम 6, 6 और 2 8, यानी कि ये हो गया 8640 रुपए की वो खरीद कर लाया था, 7200 की बेची, तब जाकर के उसे नुकसान हुआ। बात समझ में आ गई? दोबारा से बता रहा हूं, लॉस जो भी होता है हमारा सीपी पर होता है, प्रॉफिट भी आपका सीपी पर होता है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ दोनों ही सीपी पर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में देखेंगे नीचे की जो वैल्यू आ रही है उसे हम डायरेक्ट तुरंत सीपी मान लेंगे। ठीक है, तो हमने ये सीपी मान लिया 6 और 1 हो गया हानि। इसका मतलब क्या है कि वो 5 की बेच रहा होगा। सवाल में दे रखा है 7200 रुपए, 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 7200 है। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 2 2, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 1440 आ गया। उसमें फिर क्या करना है, हमें सीपी कैलकुलेट करना है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 6 चौक 24 हो गया, और 6 चौक 24 और 25 26 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, 8640 रुपए हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद में देखो, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, ठीक है, वो अब उसमें क्या होगा, उसमें आपको एसपी पूछेगा, सीपी दे रखा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5600 रुपए में खरीद कर लाया, वह उसे कितने में बेचे जिससे उसे 12.5% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है,
ए मैन buys an article in 5600 rupees. What price should he sold so that he may gain 12.5% प्रॉफिट? बात समझ में आ गई? कितने की बेचेगा जिससे उसे 12.5% का लाभ प्राप्त होना चाहिए? तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा है परसेंटेज में, आपको वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12.5% का इसमें दे रखा है लाभ। अगेन मैंने आपको क्या बताया था, 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आपको प्रॉफिट लॉस या फिर परसेंटेज कराऊंगा तो आपको ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है इनको मैं ऐसे रटवा दूंगा, क्योंकि सारी की सारी जो वैल्यू होती हैं आगे आने वाले चैप्टर में यही वैल्यू काम आती हैं। ठीक है ना, तो इनको हम रट भी लेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि इनको सॉल्व करेंगे कैसे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 तो ऊपर हो गया, नीचे 2 है, परसेंटेज का भी हमने क्या कम कर दिया, 100 कर दिया। तो 25 से ये 4 बार काटेंगे और 2 चौक कितने हो गए, 8, यानी कि 1/8 हो गया। अब मुझे फिर पता है कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो आपका सीपी पर ही होता है, तो 8 रुपये सीपी, 1 रुपये का लाभ हो गया। 8 रुपये का सीपी, 1 रुपये का लाभ, यानी कितने की बेचेगा, 9 की बेचेगा। अब देखिए यहां पर इसमें बोला है कि 5600 रुपये में खरीद करके लाया है। खरीद कर मतलब सीपी दे रखा है उसका, और सीपी यहां कितना है, 8 है। इसका मतलब क्या है कि 8 यूनिट की वैल्यू 5600 रुपये दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 8 सत्ते 56, यानी कि 700 हो गया। मुझे निकालना है कि इसका विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, इसका एसपी बताओ। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा है। देखो 8 की खरीदेगा, 1 रुपये का लाभ कमाएगा, यानी कि 9 यूनिट की वो बेच देगा। इसका मतलब 9 का गुणा करना है आपको 700 में, 9 सत्ते 63। इसका मतलब हो गया कि भाई 6300 रुपये की वो बेचेगा, जिससे उसे 12.5% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसी तरह से यही कंसेप्ट होता है हमारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा देखो इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, हालांकि मैं तो करवा ही रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना, उसके बाद में अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को देखेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 1080 रुपीज, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1080 रुपए है। वॉट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ लॉस परसेंटेज ऑन दिस आर्टिकल इज 8:1/3%, यानी कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि इस पर 8 सही 1/3% की हानि हो। बात समझ में आ गई? तो इसमें दे रखा है कॉस्ट प्राइस यानी कि 1080 रुपए, और इसमें हानि हो रही है 8 सही 1/3% की हानि हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो हानि से ही स्टार्ट करेंगे। 8 सही 1/3% की हानि। अब मैंने अगेन आपको क्या बताया था कि इसको पहले फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखो 8 तिया 24 और 1 25, भाई ऊपर हो गया 25, नीचे कितना हो जाएगा, 3 तो है ही, और परसेंटेज का 100 लगेगा अपॉन में। ये 25 से ये 4 बार कटेगा और 4 तिया 12। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1/12, इसका मतलब ये हुआ कि 12 रुपए का सीपी हो गया और 1 रुपए की हानि हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, जब हानि हो रही है 12 की खरीदेगा, 1 रुपए की हानि होगा, तो बताना वो कितने की बेचेगा। अरे भाई वो 11 की तो बेचेगा। 12 रुपए की खरीद के लाया, 1 रुपए का उसे लॉस हो गया, तो इसका मतलब कितने की बेची, 11 की बेची। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि वो खरीद के लाया था 1080 रुपए की, यहां पर खरीदने का मूल्य कितना है, 12। तो आप ये कह सकते हैं कि 12 यूनिट की वैल्यू 1080 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 12 निम्न 108, यानी कि 90 के बराबर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 90 के बराबर, और हमसे पूछा है कि इसका हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि वो कितने की बेचे, कितने की बेचे, इसका मतलब कितने का विक्रय मूल्य होगा उसका जिससे उसे इतनी हानि हो। तो देखिए 12 की खरीदी, 1 रुपए की हानि उठाई, तो वो 11 की तो बेचेगा ना, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू बेचेगा। अब यहां से क्या करेंगे, हमको 11 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर कितना आ जाएगा, 90 गुणा 11, कितना आ जाएगा, 11 99, यानी कि 9
1199 यानी कि 990 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका आंसर हो गया 990 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट लगता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई कौन सा सीपी है, कौन सा एसपी है, कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से भाई इन सवालों को सॉल्व करेंगे। यहां से हमारी ये पहली क्लास थी जो हमने आपको प्रॉफिट लॉस की एकदम स्पेशल ट्रिक्स बताई हैं। ठीक है ना, तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे ऑनलाइन क्लासेज को, जिसका नाम है विद्युल ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज। ठीक है ना, और आप हमारे वेब और ऐप के माध्यम से लाइव क्लासेज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।